परीक्षा रद्द हो गई है। एनटीए ने देश भर में परीक्षा आयोजित की थी। शिक्षा मंत्रालय ने गड़बड़ी की जांच के लिए सीबीआई जांच की सिफारिश की। 2 शिफ्टों में यूजीसी नेट की परीक्षा को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने देश भर में आयोजित किया था। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को गृह मंत्रालय की नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एजेंसी ने परीक्षा में गड़बड़ी होने के कुछ इनपुट दिए थे। शुरुआती जांच के बाद इस बात की पुष्टि हुई है कि कल की देश भर में आयोजित परीक्षा में धांधली हुई थी और उसके बाद शिक्षा मंत्रालय की तरफ से यूजीसी परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि यूजीसी नेट की जो परीक्षा है उसको लेकर बहुत बड़ा फैसला अब सामने आया है। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से यूजीसी नेट 2024 की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। इसी पर एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द। अब दोबारा होगी परीक्षा। एनटीए ने आयोजित की थी परीक्षा। सीबीआई को सौंपा गया जांच का जिम्मा। देश भर में कोहराम मचा है। मामला यूजीसी नेट की परीक्षा के रद्द होने का है। 18 जून को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पेपर लिए थे और एक दिन बाद ही परीक्षा रद्द होने की खबर भी आ गई। परीक्षा में धांधली के आरोप हैं, जिस पर एक नहीं कई सवाल उठ रहे हैं। आरोप बेवजह भी नहीं हैं, क्योंकि अभी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पहले से ही नीट परीक्षा को लेकर विवादों में है। लेकिन वो विवाद खत्म हुआ नहीं कि अब एक नया बवाल खड़ा हो गया। यूजीसी नेट की परीक्षाओं का आयोजन फिर से होगा और नई तारीखों का ऐलान भी जल्द किया जाएगा। परीक्षा में गड़बड़ी की जांच सीबीआई करेगी। यूजीसी नेट की परीक्षा 18 जून को ही आयोजित की गई थी, लेकिन इसमें गड़बड़ी की शिकायत के बाद शिक्षा मंत्रालय ने इसे रद्द करने का फैसला किया। सीबीआई के पास मामला जाने के बाद इन गड़बड़ियों से जुड़ी अहम जानकारी सामने आ सकती है। इससे पहले नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर पटना में आयोजित परीक्षा पर इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने बिहार पुलिस से रिपोर्ट तलब की है। रिपोर्ट मिलने के बाद ही सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। वहीं यूजीसी नेट परीक्षा के रद्द होने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर जमकर वार किया है। कांग्रेस ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हुए पूछा कि सरकार कह रही है कि यूजीसी नेट का पेपर रद्द कर दिया गया है, इसकी सीबीआई से जांच करवाएंगे, लेकिन बच्चों के भविष्य का क्या होगा? इस सरकार को बताना होगा कि आखिर वो क्या कारण है कि सारे के सारे पेपर लीक हो रहे हैं। कौन है जो नकल माफियाओं के साथ मिला हुआ है? शासन और सत्ता में उसकी क्या पकड़ है जो अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है? और हर बार ये पेपर लीक क्यों होते हैं? अब सरकार कह रही है कि यूजीसी नेट का पेपर हम सीबीआई की जांच कराएंगे, कैंसिल कर दिया है, लेकिन बच्चों के भविष्य का क्या होगा? लेकिन विपक्ष के तमाम आरोपों पर बीजेपी ने उल्टा कांग्रेस पर पलटवार किया है। बीजेपी का आरोप है कि पेपर लीक करना कांग्रेस पार्टी का काम है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी पेपर लीक कर पैसे लेती थी, लेकिन बीजेपी ईमानदार है। ये काम आपका है, ये आपकी पार्टी का काम है पेपर लीक करना। आपको याद नहीं आ रहा होगा, राजस्थान में ये काम हुआ था। आपको लगता है कि जैसे आपकी पार्टी राजस्थान में पेपर लीक कर कर पैसे लेती थी और घर से करोड़ों रुपया आपके कांग्रेस के लोगों से मिलता था। ये काम किसी और सरकार में, खास तौर पर एनडीए के किसी पार्टनर के साथ भी नहीं, अलायंस में भी नहीं होता। शिवसेना ने भी यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द होने पर सरकार पर सवाल उठाए। कहा पेपर लीक होने से लाखों छात्रों का भविष्य अधर में है, लेकिन जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं। जो एनटीए है जिसके ऊपर जिम्मेदारी है इस एग्जामों को कंडक्ट करने की, वो इतना बड़ा लापरवाह हो गया है। उसमें बैठे अधिकारी इतने बड़े उदासीन हो गए हैं। उनके ऊपर जो शिक्षा मंत्रालय है भारत सरकार का, वो कितना उदासीन हो गया है। कोई जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है। यूजीसी नेट परीक्षा रद्द होने पर एबीवीपी ने भी नकल माफिया पर सवाल उठाए और नकल माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। नकल माफियाओं को ऐसा सबक सिखाया जाना चाहिए कि कोई भी पेपर लीक जैसी घटना में संलिप्त होने से पहले 1000 बार सोचे। पेपर लीक की घटनाएं रुके, इसके लिए
कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है और उतनी ही आवश्यकता है उनके इम्प्लीमेंटेशन की। मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा नीट रिजल्ट का विवाद अभी खत्म भी नहीं हुआ है कि यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द करने का ऐलान हो गया। शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी नेट परीक्षा नए सिरे से आयोजित करने का फैसला किया है और परीक्षा में धांधली के मामले में जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। परीक्षा में धांधली और पेपर लीक जैसी घटनाओं से सिर्फ छात्रों की मेहनत पर पानी नहीं फिरता, बल्कि उनका मनोबल भी टूटता है। नीट के बाद फिर यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द होने के बाद एक बार फिर एनटीए की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।